देवहूति का चरित्र श्रवण कर लिया और आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ और जो सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनमें मां उनकी एक बेटी सती भगवान भोलेनाथ को विवाही। और हे रायन परीक्षित, उन सती ने अपने पिता की यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ये वचन कहे तो परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। कहते हैं कि हे प्रभु, माता सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? क्योंकि वह भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। और उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तब सुखदेव कहते हैं कि हे रायन परीक्षित, एक समय की बात है जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो दक्ष ने सभा का आयोजन रखा। सभी देवी देवता उस सभा में गए हैं। जैसे ही दक्ष आया है तो सब खड़े होकर के दक्ष का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तीन देवता खड़े नहीं हुए। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और अभिमानी व्यक्ति का वही स्वभाव होता है, आकर के ये देखेगा कि खड़ा कौन नहीं हुआ मेरे स्वागत में। ये नहीं देखेगा कि खड़ा कौन कौन हुआ है, उसकी निगाह पहले ये जाएगी कि खड़ा कौन नहीं हुआ। आकर के दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देख करके मन में सोचा पिताजी हैं, चलो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को देखा तो चलो बाबा जी हैं। पर जैसे ही शंकर भगवान पर दृष्टि पड़ी है तो एकदम कुपित हो गया। कहने लगा कि समाज वाले स्थान पर किसी अपशिष्ट व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। अब सब देवता चारों तरफ देखें कि इस समाज में ऐसा व्यक्ति है कौन, किसकी बात कर रहे हैं प्रजापति। जब देवता चारों तरफ देखने लगे तो प्रजापति कहता है दक्ष कि इधर उधर क्या देख रहे हो? इस शंकर तुमको दिखाई नहीं देता? पाणिम च मरकट लोचना, बंदर जैसी आंखों वाला, जिसको मैंने अपनी बेटी विवाह दी। अब भोलेनाथ को मरकट लोचन बोल रहा है। मरकट का मतलब होता है बंदर, लोचन का मतलब नेत्र, बंदर की जैसे आंखों वाला। यह सुनकर के नंदी से नहीं रह गया, नंदीश्वर खड़े हो गए। तो प्रजापति के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। अब भोलेनाथ नंदी को समझाएं, कह रहे नंदी भाई, ससुराल की गाली सबको एक न एक दिन खानी पड़ती है। तो ससुर साहब गाली दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तुम खड़े क्यों हो रहे हो? नंदी कहते हैं कि प्रभु, उधर से भृगु जी भी तो खड़े हो गए। अब तो श्रापा सापी बढ़ने लगी। भृगु जी ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा यज्ञ में कोई भाग नहीं है। जैसे ही श्राप बढ़ने लगा तो भोलेनाथ ने सबको शांत करके वहां से कैलाश पर्वत पर आए हैं और आकर के माता सती को नहीं बताया। हम पुरुषों में क्या आदत होती है, कुछ भी हो जाए ससुराल में आकर के सीधा फोन पे बता ही देंगे, तुम्हारे पिताजी ऐसे बोल रहे थे, अब हम उनके घर नहीं जाएंगे, बता देना अपने पिताजी को। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ नहीं बताया माता सती को, आकर के अपनी तपस्या में बैठ गए। और एक बार माता सती जी के साथ भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए कि एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही। सम गए को बजर से पाही, सम गए को बजर
बार तेरा युग माही, एक बार तेरा युग माही। भगवान भोलेनाथ कुंभई ऋषि के पास गए। कुंभई ऋषि किसको कहते हैं? अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि के पास कथा सुनने के लिए। साथ में कौन गए? संग सती जग जगदन भवानी, पूजो मुनि अखिलेश्वर जानी। माता सती जी को साथ लेकर के गए। जाकर के कथा श्रवण की। कथा श्रवण करके वापस आए तो भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। माता सीता जी का हरण हो गया है और भगवान खोजते हुए फिर रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा तो भगवान को प्रणाम किया। अब सती जी के मन में संशय हो गया कि भोलेनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं। पूछा कि हे प्रभु ये कौन है? तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये भगवान राम हैं, मेरे आराध्य हैं। माता सती कहती हैं कि नहीं प्रभु मेरे मन में संशय हो रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा कि जाकर के परीक्षा ले लो कौन है। तब माता सती ने सीता जी का रूप बना करके भगवान राम की परीक्षा ली है। ये तो कभी राम कथा होगी तब विस्तार से होगी, अभी तो भागवत कथा है तो सूक्ष्म रूप में श्रवण करो। जाकर के माता सीता का रूप बनाया और जाकर के बैठ गई बीच रास्ते में। जैसे ही भगवान ने देखा कि माता सती ने सीता का रूप बनाया है तो जाकर के चरणों में प्रणाम करने लगे भगवान। और जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया तो सीता माँ के मन में संकोच हो गया कि भगवान ने मेरे को पहचान लिया। तुरंत भाग करके भगवान के भोलेनाथ के पास आई। जैसे ही भोलेनाथ के पास आई तो भोलेनाथ ने पूछा कि देवी आप परीक्षा ले आई? तब माता सती ने झूठ कह दिया कि हे प्रभु कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। आकर के माता सती ने झूठी कह दिया कि हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल प्रणाम करके वापस आ गई। जैसे ही माता सती ने झूठ कहा तब भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देख लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चैत सब जाना। जैसे ही सब कुछ मालूम पड़ा है तो भोलेनाथ ने उसी जगह संकल्प कर दिया कि ऐ तन सते भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने मन में संकल्प लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं और आकर के समाधि में लीन हो गए भोलेनाथ। अब यहाँ पर भोलेनाथ के जितने भी भक्त बैठे हैं भोलेनाथ को कहते हैं कि भोलेनाथ गांजा पीते हैं। अब भैया तुम बताओ भोलेनाथ गांजा पीते हैं? भोलेनाथ गांजा पीते हैं? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ कभी गांजा नहीं पीते, ना भांग पीते हैं। भोलेनाथ भांग भी नहीं पीते। अब मैया सोच रही होंगी कि पंडित जी तो टीवी वाई बतावत ने भोलेनाथ भांग पिया थे। भोलेनाथ ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। अच्छा भोलेनाथ पर भांग क्यों चढ़ाई जाती है? उसको लोग पीना जानने लगे।
पर पीते नहीं है। भोलेनाथ भांग को लगाते हैं। जब भोलेनाथ ने विष का पान किया तो विष को कंठ में अवरुद्ध कर लिया। और विष कैसा होता है? गर्म, और भांग होती है ठंडी। तो भोलेनाथ उस भांग का लेप करते हैं अपने गले पर, जिससे विष की गर्मी उनको सताती नहीं है। पीते नहीं है भोलेनाथ भांग को, उस कंठ पर लेप करते हैं। और फिर भैया एक बात बताओ, भोलेनाथ भांग कहाँ से पी लें? लगी समाधि अखंड अपारा, कभी कभी अखंड समाधि में चले जाते हैं और भांग पिए तो कहते 4 दिन मान जाए, 4 दिन नहीं रुक पाएंगे। और भोलेनाथ अखंड समाधि में चले जाते हैं। तो ना भोलेनाथ गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। ये तो लोगों में केवल वहम है, जो भोलेनाथ के नाम से सुट्टा खिंच रहे हैं आजकल मंदिरों पर चिलम के। बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही भोलेनाथ आए हैं और आकर के समाधि में लीन हो गए, तो दक्ष ने भोलेनाथ के नीचा दिखाने की भावना से यज्ञ रखी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। और देवताओं की बुद्धि भी देखो, देवताओं को पता है भोलेनाथ के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, फिर भी विमान लेकर के कैलाश पर्वत पर होकर के जा रहे हैं। माता सती ने देखा कि देवता सभी सज के कहाँ जा रहे हैं, विमानों में बैठ करके। तो जाकर के पूछा, कह रहे देवताओं कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर के देवता हंसने लगे। कहते हैं कि सती जी आपको नहीं पता, आपके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रही है और आप हमसे पूछ रही हो कि कहाँ जा रहे हो। शायद आपके लिए निमंत्रण नहीं आया होगा। माता सती कहती ऐसी बात नहीं है, जरूर आया होगा। भोलेनाथ के पास चिट्ठी आई होगी। आप चलो, मैं अभी भोलेनाथ से पूछ करके अभी आई। माता सती भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। तो पहले भोलेनाथ माता सती को कहाँ आसन देते थे? वाम भाग आसन हर दीना, पहले वाम भाग में आसन देते थे। पर जब से माता सती के मन में संशय हुआ है, तब से भोलेनाथ ने वाम भाग में कभी आसन नहीं दिया माता सती को। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठाल करके पूछा। माता सती कहती हैं कि हे प्रभु, अब माता सती के बोलने का तरीका देखना। हमारी मैयाएं होती तो पता है क्या कहती कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है रही है, चलो वहां में नौता खाया में। पर माता सती ने ऐसा नहीं कहा। माता सती ने कहा कि हे प्रभु, आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो चली जाऊं। तब भोलेनाथ ने 1 वर्ष के बाद उस घटना को बताया है कि देवी, तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी घटना हुई है, इसलिए हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया। जैसे ही पता चला है सती माँ को, तो सती माँ कहने लगी कि हे प्रभु, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं? तो हे भोलेनाथ, ये तो मेरे पिताजी हैं, तो मैं तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। तो भोलेनाथ ने समझाया कि देवी, जाने की बात नहीं है कि तदपि विरोध मान जाने को, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। कहाँ गए
भोलेनाथ कहते हैं कि देवी सती, जहां पर आपका विरोध होता हो उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही पिताजी हो, गुरुजी हो, चाहे मित्र हो। अगर आपका वह विरोध करते हैं तो वहां पर भी मान जाओ। पर माता सती नहीं मानी, कहती हैं कि हे प्रभु मैं तो अपने पिताजी की यज्ञ में जाऊंगी। तब भोलेनाथ ने नंदी से कहा है कि हे नंदी, कुछ गणों को लेकर के माता सती को यज्ञ को दिखला करके वापस ले आना। नंदीश्वर माता सती के साथ गए हैं। जैसे ही गए, मुझे आज्ञा दे दो भगवन, मुझे आज्ञा दे दो भगवन, शुभ काम के लिए ये जा रहे उड़न खटोला मेरे धाम के लिए। मुझे जा रहे उड़न खटोला मेरे धाम के लिए। वो मुझे आज्ञा दे दो, मुझे आज्ञा दे दो भगवन, शुभ काम के लिए ये जा रहे उड़न खटोला मेरे धाम के लिए। मुझे जा रहे उड़न खटोला मेरे धाम के लिए। जल्दी में लौट के आऊं। हो ना ज्यादा दिन लगाऊं, जल्दी में लौट के आऊं। हो ना ज्यादा दिन लगाऊं, जल्दी में लौट के आऊं। ना ज्यादा दिन लगाऊं, जल्दी में लौट के आऊं। मैं कसम तुम्हारी खाऊं, मैं कसम तुम्हारी खाऊं। जाना है पिता की यज्ञ में, जाना है पिता की यज्ञ में, कुछ काम के लिए ये डर उड़न खटोला मेरे धाम के लिए। मुझे जा रहे उड़न खटोला मेरे काम के लिए। सुन दया सिंधु त्रिपुरारी, नेक मानो बात हमारी। सुन दया सिंधु त्रिपुरारी, नेक मानो बात हमारी। पिया दया सिंधु त्रिपुरारी, नेक मानो बात हमारी। पिया दया सिंधु त्रिपुरारी, नेक मानो बात हमारी। मैं तो तुम पे ही जाऊं बलिहारी, तुम पे ही जाऊं बलिहारी। घर धरो भंग को, घर धरो भंग को, गोल
शंकर भगवान की जय हो। तो माता सती आज्ञा लेकर के चली है वहां से। भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को साथ किया है। जैसे ही पिता के भवन में पहुंची हैं तो माता देख करके बहुत आनंदित हो गई कि सादर भले मिली एक माता 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता भगनी मिली बहुत मुस्काता सादर भले ही मिली एक माता सादर भले ही मिली सादर भले ही मिली सादर भले ही मिली। तो जैसे ही सती माँ पहुंची हैं तो सादर भले मिली एक माता। माँ का हृदय कैसा होता है, कर्णवान। जैसे ही माँ ने देखा कि मेरी बेटी सती आई है तो तुरंत गले से लगा लिया। और जितनी भी बहनें हैं माता सती की, भगनी बिली बहुत मुस्काता। मुस्काता का मतलब क्या है यहाँ पर अर्थ? मुस्कुराते हुए नहीं मिली। सती माता को देख करके हंसने लगी, कहती है कि देखो बिना निमंत्रण के आ गई। अगर हमारे पास निमंत्रण नहीं जाता तो हम तो नहीं आते, पर इस सती को देखो, पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा फिर भी आ गई यहाँ पर। माता सती सुनकर के बहुत क्रोध में आ गई। मन में क्रोध को पी लिया कि भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के आई हूँ। माता सती जैसे ही माँ से मिलकर के अंदर को गई हैं, अंदर जाकर के देखा है तो यज्ञशाला में भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। अब तो माता सती को बहुत क्रोध आया और अपने पिताजी के सामने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, आप पिता कहने के योग्य नहीं हो। पिता मंदमति मंदित तोई, आप पिताजी कहने के योग्य नहीं हो। जो मेरे भोलेनाथ का आपने यज्ञ में से भाग को हटा दिया। हे पिताजी, अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी, मैं भोलेनाथ से जाकर के क्या कहूंगी और भोलेनाथ मन में क्या सोचेंगे। यह कहकर के माता सती ने उसी कुंड में जाकर के अपनी देह का परित्याग किया है। पर जैसे ही देह का परित्याग किया है तब माता सती ने एक प्रार्थना की है भगवान से कि हे प्रभु, मैं कहीं पर भी जाकर के जन्म लूं, पर मुझे भोलेनाथ के साथ मेरा फिर से विवाह हो जाए। भले ही मैं कहीं पर भी जन्म लूं। यह कहकर के माता, जैसे ही माता सती ने अपने देह का त्याग किया है तो उसी समय भगवान विष्णु ने आकर के माता सती के 51 खंड किए हैं। जो आज 51 शक्ति पीठ हैं वह माता सती के खंड हैं शरीर के, जिनसे 51 शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। माता सती के देह का त्याग हुआ। जैसे ही माता सती ने अपनी देह को त्यागा है तो नारद जी ने जाकर के तंत्र भोलेनाथ को बता दिया कि हे प्रभु, माता सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया। यह सुनकर के भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। तुरंत एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे मारी। जैसे ही जटा को पृथ्वी पर दिया है तो उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने पूछा कि प्रभु क्या आदेश है, क्या करूं मैं? तब भोलेनाथ ने कहा कि जाकर के दक्ष का संहार कर दो।
अब तो वीरभद्र चले हैं कुछ गणों को लेकर के। अब दक्ष के यहाँ पर जितने भी देवता बैठे हैं सब मन में विचार कर रहे हैं, ये धूल कैसी उड़ती आ रही है, क्योंकि अबे शाम का समय नहीं है, गोधूली बेला में धूल उड़ती है, गाय आने का समय नहीं है। सब मन में विचार कर ही रहे थे कि इतने में वीरभद्र पहुंच गए। जाकर के गणों को आदेश दे दिया कि सभी देवताओं को मान दो, सभी को बंदी बना लिया। कुछ लोग खीर के कुंड में जाकर के हर हर गंगे करने लगे। सबने दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब वीरभद्र ने जाकर के दक्ष की मुंडी को तोड़ करके हवन कुंड में सुहा कर दिया। भृगु जी थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में सुहा। पूषा जी थे, उनके 32 तोड़ करके हवन कुंड में सुहा। भग देवता थे, उनके दोनों नेत्र फोड़ दिए। सब देवताओं को फल दे करके वापस आए। अब सब देवता परेशान। सभी देवी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ के गणों ने हमारी ये हालत कर दी, हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, जब तुमको पता है हम तीनों देवों में से कोई नहीं गया उस यज्ञ में भाग लेने, फिर आप सभी देवता क्यों गए? गए हो तो उसका फल मिला है आपको। तब देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप ही कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ की शरण में चलो, वही कुछ करेंगे। तो सभी देवी देवता मिलकर के भोलेनाथ की शरण में आए और आकर के भोलेनाथ की स्तुति करने लगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकायै कपालमाला कितसुन्दरायै देशमुखायै दिगंबरायै नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी देवी देवता जाकर के भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं, पर भोलेनाथ हैं ही मृदुल स्वभाव के, तुरंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपके गणों ने इन देवताओं की किसी की दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी, किसी के दांत तोड़ दिए। भृगु जी सामने पहुंचे, जाकर के कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी जो दाढ़ी थी आपके गणों ने उखाड़ करके हवन कुंड में सुहा कर दी, और हमको आदत है हम जब कोई बात बोले तो अपनी दाढ़ी पर ऐसे हाथ फेरते हैं प्रभु। अब दाढ़ी है नहीं, हाथ फेरते हैं तो लग जाती है, और दाढ़ी कहां से आए। तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि हे प्रभु जी, आपके बकरे जैसी दाढ़ी आ जाएगी। कुछ लोगों के महाराज यहीं तक दाढ़ी है बकरे जैसी, आगे दाढ़ी नहीं है। वह प्रभु जी के वंशज है। भग देवता पहुंचे, जाकर के कहते हैं कि प्रभु, हमारे दोनों नेत्र फोड़ दिए। भगवान ने कहा जाओ मित्र की दृष्टि से देखोगे। पूषा जी पहुंचे, महाराज हमारे 32 दांत तोड़ दिए। भगवान ने कहा क्या करोगे दांतों का? सतुआ घोल घोल के पियो। तभी से दशहरा पे सतुआ की पूजा होने लगी। भोलेनाथ ने सबको यथोचित वरदान दिया है। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, अब आप ही जाकर के उस यज्ञ को सफल कर सकते हो।
तब भोलेनाथ ने कहा कि उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं है, हम जाकर के क्या करेंगे। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आज से जो हवन में भाग बचेगा वह तुम्हारा होगा। कुंड पे गिरता है वह भोलेनाथ का भाग नहीं होता, जिस पात्र में आप उसको मिलाते हो उसमें बचता है वह भाग भोलेनाथ का होता है। और जितना भी कुंड पर गिरता है वह भाग किसका होता है, वह भाग होता है दीमक का, वह भाग कभी शंकर जी का नहीं होता। जिस पात्र में आप उस चीज को मिला रहे हो उसमें बचेगा तो भाग शंकर जी का कहलाएगा। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, जो ही राम सोई राम, प्रसन्न हो गए। चलो जाकर के पहुंचे और जाकर के बकरे का सिर मंगवाया और अपने ससुर जी को जीवन दान दिया। जैसे ही प्रजापति दक्ष खड़े हुए तो बकरे का शीश है, अब हवाएं नहीं निकले। भोलेनाथ दे सुनकर के हंसी आ गई, देखो हमारे ससुर जी की पूरी भाषा चेंज हो गई। वैसे होती नहीं है ससुर की भाषा चेंज, आज चेंज हो गई। तो भोलेनाथ के भक्त आज भी बम बम करते हैं। बम बम क्यों करते हैं? क्योंकि बम बम करने से भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बम बम करके जल चढ़ाया जाता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। आई हम भी पहले शंकर भगवान की शरण में चले, फिर उसके बाद